बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल होने जा रहा है, क्योंकि मेरा आपका ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं, बताए हैं, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, अगर हम उन तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ना सिर्फ दुनिया में और आखिरत की सारी खैरें, सारी की सारी भलाइयाँ वो हमें हासिल हो सकती हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमूमी मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है वो ये होता है कि इंसान किसी इस तरह की चीज़ की जद में, किसी इस तरह की चीज़ की लपेट में आ जाए जिसको हम दूसरी मखलूक से ताबीर करते हैं, नापाकी की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। और इस तरफ जो है कि कभी लोगों का या हमारा ख्याल नहीं जाता कि इन चीज़ों की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये एक ऐसा वाक़या है, एक सच्चा वाक़या जो बज़ाते ख़ुद मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। और वो ये है कि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से मीडिया के ज़्यादा होने की वजह से, मसरूफियात के बढ़ने की वजह से अज़ान हो रही होती है और हम लोगों का जो ध्यान है वो अज़ान की तरफ नहीं होता, या हम कम किस्मती की वजह से अज़ान का जवाब नहीं दे पाते। ये वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक ना सिर्फ नमाज और ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मुनादी आपको बुला रहा है उसका जवाब देना है, बल्कि इससे हमारी जो रूहानी सेहत है उसका भी ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और वो कैसे कि अगर हम खुदा ना खास्ता शरीयत की उन चीज़ों पर अमल ना करने की वजह से अगर हम इस तरह की चीज़ों की लपेट में आ जाते हैं, जिन्नात की, शयातीन की या जादू की लपेट में, तो अज़ान एक ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों को दूर करने का ज़रिया है। अगर हम अज़ान को गौर से सुने और अज़ान का जवाब दें तो अगर उस अरसे के दरमियान अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई इस तरह का मामला हुआ है तो वो चीज़ हमसे अल्लाह पाक जो है वो दूर कर देते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि एक मरीज़ को लाया गया और उस मरीज़ को जब सामने पेश किया गया तो उस मरीज़ के अंदर जो मखलूक थी, जो जिन था, उसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उससे थोड़ी सी बातचीत की और उससे पूछा, तो पूछने के बाद जो वजूहात उसने बताई वो एक तरफ थी, लेकिन जब वो उस जिन ने उस शख्स को ना छोड़ने का बोला या उसके जिस्म को आज़ाद ना करने के तरफ इशारा किया, तो उस मरीज़ के कान में, सीधे कान में हमने सबसे पहले अज़ान कहना शुरू की। और जैसे ही हमने मरीज़ का कान पकड़ के अज़ान देना शुरू की तो वो जो अंदर की मखलूक थी बाकायदा चीखें मारकर बताने लगी कि अज़ान देने की वजह से किस तरीके से उसके जिस्म का कौन कौन सा उज़्व जो था वो जल रहा था या ख़त्म हो रहा था। तो ये वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। और जब ये वाक़या मेरे सामने हो रहा था तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जब अज़ान हो तो बैतुल खला में दाखिल ना हो। मर्द भी और ख़वातीन भी, अमूमी तौर पे देखा ये गया है हमारी ख़वातीन इस चीज़ में एहतियात नहीं करती। कहा यह जाता है, आज से जो थोड़े से हमारे बड़े हैं अगर आप उनसे भी पूछें तो पहले ये बात एक आम रिवाज होता था कि औरतें हमेशा सर ढक के रखा करती थीं, चाहे वो खाना पकाएं, चाहे बैतुल खला जाएं। और बड़ों के सामने जाना तो बिल्कुल बग़ैर सर ढके ये एक मायूब चीज़ समझी जाती थी। लेकिन इसके पीछे जो हमारे लिए जो बेहतरी छुपी हुई थी वो ये है, जो आज आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही, मादूम होती जा रही है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, और ख़ुलासतन इस बात का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके या जो चीज़ें हमें बताई हैं, बिलखुसूस जो मसनून दुआएं हैं, मौके महल की अगर हम वो दुआएं सीख लेंगे और उन दुआओं को सीख कर मौका दर मौका वो दुआएं पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की सारी चीज़ों से हम बग़ैर किसी पैसा खर्च किए, बग़ैर किसी का अपने आप को किसी की कमज़ोरी बनाने के बाद, किसी की
مطلب اعلی کار بن جائیں ہم کسی کا، اور کوئی ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھائے، تو ہم اس سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ زندگی کے کسی میدان میں بھی اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ وہ اسباب ہیں، دنیاوی اسباب اور وسائل ہیں، کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے وسیلے کے طور پہ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں اور سر میں درد ہوتا ہے تو ہم پیناڈول کھاتے ہیں، پیناڈول کھانا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے جس طرح ہم دوسری چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، تو حفاظت کے لیے، سواری پر بیٹھنے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، دنیاوی وسیلہ ہے۔ تو اس وسیلے کو پہلے اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے تمام کام کریں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد میں اور آپ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اذان ہوگی تو ہمارے مردوں کے سر، ہمارے بچوں کے سر، ہماری مستورات کے جو سر ہیں وہ انشاءاللہ ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر جب اللہ کا منادی اذان دے گا یا آواز دے گا تو ہم اس کی آواز کو سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔